दोस्तों, सोचिए जरा, अगर आज की हमारी इस धरती पर कभी इंसान नहीं होते, बल्कि चारों ओर सिर्फ विशालकाय जीव घूम रहे होते, ऐसे जीव जिनकी एक दहाड़ से जमीन तक कांप उठती थी। इतने विशाल की बड़ी बड़ी बिल्डिंग भी उनके सामने छोटी लगती। करीब 14 करोड़ सालों तक इनका इस धरती पर राज था। इनके सामने कोई टिक नहीं पाता था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस धरती की कहानी को ही बदल दिया। एक ऐसा दिन जिसने धरती पर से इन दैत्यों का नामो निशान मिटा दिया। हम आपको लेकर चलेंगे उस समय में जब धरती पर विशाल डायनासोर राज कर रहे थे और उनके साथ घटी वो घटना जिसने सब कुछ बदल दिया। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आप ऐसी ही डिटेल्ड और माइंड ब्लोइंग वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि हर नया वीडियो आपको सीधे मिल सके। अब चलिए चलते हैं करीब 6 करोड़ 50 लाख साल पीछे। ये वो वक्त था जब धरती बेहद खूबसूरत थी। घने जंगल, ठंडी हवाएं और चमकता सूरज, हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। डायनासोर इस धरती के राजा थे। कुछ शिकार करते, कुछ पेड़ों के बीच खेलते, कुछ अपने अंडों की रखवाली करते। कोई इंसान नहीं था, न शहर न मशीनें, बस प्रकृति का अपना साम्राज्य। ये विशालकाय जीव अपना जीवन बड़ा ही आराम से धरती पर बिता रहे थे। ये धरती के असली राजा थे। सुबह होती तो सूरज की पहली किरणें घने जंगलों की पत्तियों से होकर टी-रेक्स की चमकती आंखों पर पड़ती, जिसकी दहाड़ से पूरा इलाका कांप उठता था। उसकी आवाज इतनी भारी होती थी कि जमीन के नीचे की मिट्टी तक थरथरा जाती। छोटे जीव डर के मारे बिलों में छिप जाते और आसमान के परिंदे उड़कर दूर निकल जाते। वो सिर्फ शिकारी नहीं थे, बल्कि इस धरती की ताकत का प्रतीक थे। उनके कदमों की थाप में धरती की धड़कन सुनाई देती थी। कुछ डायनासोर इतने विशाल थे कि उनकी ऊंचाई 40 फीट तक जाती, यानी 4 मंजिला इमारत के बराबर। उनका वजन हजारों किलो होता और जब वो चलते तो धरती का हर पौधा झुक जाता था। इनका वजूद इतना विशाल था कि अगर कोई इंसान उस दौर में होता तो शायद उसकी परछाई में भी खो जाता। इतना वैभवशाली युग था वो, जहां हर पेड़, हर नदी, हर हवा इन दैत्यों के नाम से कांपती थी। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी ये शांति बस अब टूटने वाली है। वो समय सिर्फ डायनासोरों का नहीं था। उनके साथ धरती पर कुछ छोटे डरपोक जीव भी रहते थे, जो बिलों में छिपे रहते थे। मेमल्स वो छोटे थे पर बहुत समझदार, और इन्हीं छोटे जीवों से आगे चलकर हम इंसान बनने वाले थे। डायनासोर जहां ताकत पर भरोसा करते थे, वहीं ये छोटे जीव छिपकर जीना जानते थे, और यही हुनर आने वाले महाविनाश में इन्हें बचाने वाला था। दूसरी ओर अंतरिक्ष के अंधकार में एक विशाल पत्थर यानी एस्टेरॉयड धरती की ओर तेजी से बढ़ रहा था। आकार लगभग 10 किलोमीटर चौड़ा, स्पीड 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा। जैसे ही वो पृथ्वी के वायुमंडल में दाखिल हुआ, वो घर्षण से आग के गोले में बदल गया। आसमान एक पल के लिए दिन जैसा चमक उठा। इन विशाल डायनासोरों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, मगर इस गोली से निकली आग की गर्मी को महसूस कर रहे थे। पहले तो वो आसमान में एक छोटा सा चमकता तारा लगा, जैसे एक शूटिंग स्टार, पर हर मिनट वो और बड़ा होता गया। धरती के प्राणियों को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन आसमान अजीब लगने लगा था। हवा में हल्की गर्मी थी, पक्षी इधर उधर उड़ रहे थे और जानवर बेचैन थे। कहीं दूर समुद्र की लहरें उबलने लगी थीं, और फिर वो क्षण आया जिसने इतिहास मिटा दिया। वो आग का गोला धरती से टकरा गया। वो टक्कर थी इतनी शक्तिशाली कि 10 अरब परमाणु बमों के बराबर ऊर्जा निकल पड़ी। जैसे ही वो धरती से टकराया, पहले आया प्रकाश का विस्फोट, फिर आग का तूफान, और फिर धरती हिलने लगी। कुछ ही सेकंड में हजारों किलोमीटर का इलाका आग में बदल गया। समुद्रों से सुनामी उठी जो पहाड़ों तक पहुंच गई। आसमान से पत्थर और लावा बरसने लगा। धरती की सतह फट गई। आग के गोले आसमान तक उठे। मेक्सिको की खाड़ी में बना 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा आज भी उस हादसे का गवाह है। कुछ सेकंड में लाखों टन चट्टानें और धातु अंतरिक्ष तक जा पहुंची। धरती अंधेरे में डूबने लगी। 40 मिनट बाद वो उड़ती हुई राख और पत्थर फिर से धरती पर लौटने लगे, जैसे आसमान खुद आग बरसा रहा हो। पेड़ जलने लगे, जंगलों में आग की लपटें उठीं, हवा 200 डिग्री से ऊपर गर्म हो गई। डायनासोर भागने की कोशिश कर रहे थे, मगर अब कहीं भागने की जगह नहीं बची थी। हर दिशा से आग, धुआं और मौत। कुछ ही घंटों में धरती का नजारा जीवित नरक में बदल चुका था। आग बुझने के बाद भी धरती शांत नहीं हुई, क्योंकि अब सूरज की रोशनी धरती तक पहुंच ही नहीं पा रही थी।
घने धूल के बादलों ने पूरी धरती को ढक लिया था। पौधे मर गए, समुद्र ठंडे पड़ गए और तापमान गिरता गया। धीरे धीरे जीव जंतु खत्म हो गए। डायनासोर, जो कभी धरती के राजा थे, अब राख में बदल चुके थे। डायनासोरों का युग खामोशी में समा गया। धरती पर सिर्फ कुछ छोटे जीव रह गए, लेकिन हर अंधेरे के बाद एक नई सुबह आती है। जब धरती खामोश हो चुकी थी, तब जमीन के नीचे छिपे छोटे मैमल्स धीरे धीरे बाहर निकलने लगे। उन्होंने मिट्टी में खाना ढूंढा, जीने के नए तरीके सीखे और अपने वजूद को बचाए रखा। जिन्होंने जमीन के नीचे शरण ली थी, चूहे जैसे छोटे मामल जो रात में निकलते और दिन में छिप जाते। जिन छोटे जीवों ने विनाश से बचकर जिंदा रहने की कला सीखी थी, वो अब नए युग के राजा बनने वाले थे। उन्हीं की संतानों से लाखों साल बाद हम इंसान बने। हाँ दोस्तों, डायनासोरों का अंत इंसानों की शुरुआत का कारण बना। वो दिन जब धरती ने अपने राजाओं को खो दिया, वही दिन हमारी कहानी की नींव बन गया। कभी कभी प्रकृति किसी चीज को मिटाती नहीं, बल्कि उसे बदलकर कुछ और महान बना देती है। कई करोड़ साल बीत गए। धरती अब हरी भरी हो चुकी थी। जंगल, नदियां, पहाड़ सब वापस आ गए थे। इन्हीं जंगलों में लगभग 70 लाख साल पहले अफ्रीका के मैदानों में एक नया जीव पैदा हुआ। वो न पूरी तरह जानवर था, न पूरी तरह इंसान, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग था, जिज्ञासा। वो था ऑस्ट्रेलोपिथिकस, मानव जाति का पहला रूप। शायद एक दिन बिजली गिरने से जंगल में आग लगी और इस जीव ने पहली बार आग देखी। पहले वो डरा, फिर समझा, फिर महसूस किया कि आग सिर्फ खतरा नहीं, बल्कि जीवन का साधन है। यही वो पल था जब इंसान ने धरती के बाकी जीवों से खुद को अलग कर लिया। वक्त बीतता गया। उस जीव ने औजार बनाए, शिकार सीखा, अपने बच्चों को सिखाया और धीरे धीरे उसका दिमाग और विकसित होता गया। वो अब सिर्फ जीने के लिए नहीं जीता था, वो सोचता था, भविष्य के लिए योजना बनाता था। वो सवाल पूछता था, मैं कौन हूं? यह धरती कैसी बनी? आसमान में तारे क्यों चमकते हैं? वो जीव था होमो सेपियंस, यानी हम। फिर इंसान ने आग से खाना पकाना सीखा, जानवरों को पालतू बनाया, खेती शुरू की और गांव बसाए। धीरे धीरे उसने सभ्यताएं बनाई। मिस्र के पिरामिड, मेसोपोटामिया के मंदिर, हड़प्पा की नगरी, चीन की दीवार। धरती पर अब नए राजा थे। इंसान मंगल की मिट्टी छू चुका है और अपने अतीत को समझने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कभी कभी जब कोई उल्का तारा आसमान से गिरता है, तो ऐसा लगता है कहीं वो वही एस्ट्रॉयड तो नहीं लौट आया, कहीं इतिहास खुद को दोहराने तो नहीं जा रहा। क्योंकि इस धरती ने हमें सिखाया है, कोई भी प्राणी हमेशा नहीं रहता। डायनासोरों ने भी यही सोचा था कि वो हमेशा रहेंगे, लेकिन एक दिन आसमान से मौत गिरी और सब बदल गया। अब धरती पर इंसानों का साम्राज्य है, लेकिन सवाल वही है, क्या हम इसे बचा पाएंगे या फिर एक दिन हम भी सिर्फ कहानी बनकर रह जाएंगे? अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट में बताना कि अगर डायनासोर आज जिंदा होते तो तुम उनसे मिलना चाहते या भागना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना